हेलो बच्चों, मेरा नाम हर्ष खेड़िया है। सर आप क्या करते हैं? इतना तो हमें पता है आप क्या करने आए हैं, लेकिन क्या करते हैं थोड़ा बताइए। फिर हम लोग पूछते हैं आप क्या करेंगे, क्या करवाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, सीए इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। और सर आप क्या करने आए हैं ये बात हमें पता है, लेकिन आपके मुँह से सुनना चाहेंगे। तो जान लो बच्चों, आज से क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या सर आप बिजनेस स्टडीज पूरा पढ़ाएंगे? हाँ बच्चों, पूरा पढ़ाएंगे। तो क्या सर उसमें पढ़ना क्या है, कि बहुत डिफिकल्ट है? ये सब बातें थोड़ी दिमाग में चल रही है, थोड़ा सा तो बताइए। तो बच्चों, जैसा सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज, हम लोग इस सब्जेक्ट में टोटल 4 बातें करेंगे। उसके बाद कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये 4 बातों में हम लोग ये पूरी की पूरी बुक खत्म करेंगे बिजनेस स्टडीज की। सर अगर हम लोग को मार्क्स चाहिए तो क्या आपकी 4 बातों से आएगा? 102%। तुम लोग ये 4 बातें 4 चीजें करो। आई विल अश्योर यू कि 4 बातें 4 चीज करो और साथ में प्रैक्टिस। तुम लोगों का 95 प्लस के 100 में 100 लाने की कैपेबिलिटीज तुम लोग रखते हो, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कितने टैलेंटेड हो। तुम लोग टैलेंटेड हो, इसी वजह से आज के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे भी तुम लोग पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो। ठीक है सर, डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आते हैं। 4 बातें क्या बच्चों? जैसा एक सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज, तो उसमें 4 बातें हम लोग क्या करेंगे। पहली, बिजनेस की स्टडी करेंगे, बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे, बिजनेस क्या होता है उस चीजों को पढ़ेंगे। सर दूसरा क्या, उस बिजनेस को जो हम पहली बात में स्टडी करेंगे उससे कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, उस कंक्लूजन्स को पढ़ेंगे, उन कंक्लूजन्स को पढ़ेंगे। और सर तीसरा क्या, इन दोनों बातों से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। बिजनेस की स्टडी करेंगे मतलब कि कई सारी कंपनियां, कई बिजनेसेस, कुछ भी बिजनेस कैसे भी होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे, उससे कंक्लूजन निकल के आएगा, उन सब के बेसिस पे कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, किस कॉन्सेप्ट की वजह से ये बिजनेस की स्टडी हम लोग ने किया, कंक्लूजन आया, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और चौथे में उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह एनालिसिस करेंगे। सर कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करने का मतलब कुछ बताइए। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करने का मतलब कि उस कॉन्सेप्ट में जितने वर्ड्स आ रहे हैं उनकी मीनिंग देखना। ओ वाह, सच्ची सही में सर वर्ड्स की मीनिंग देखना है। हाँ बच्चों, वर्ड्स की मीनिंग पढ़नी है। हम लोग क्लास 12 में वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे सर? बिजनेस स्टडीज नाम के सब्जेक्ट में। उस वर्ड की जो मीनिंग आएगी देखेंगे, उसके फीचर्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यही सब बातें करनी है। हाँ सर, यही सब बातें करनी है। तो क्या सर आज हम लोग को डायरेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं? हाँ बच्चों, डायरेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। चलो अब हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 की सर पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। वो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सैर कराना चाहूंगा। सर कहाँ सैर कराएंगे, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। अरे बच्चों, इमेजिनेशन, सारा खेल किस चीज का? इमेजिनेशन। तो चलो हम लोग शहर पे उतरते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम लोग इमेजिनेशन की दुनिया में उतरते हैं। सर इस इमेजिनेशन की दुनिया में करने क्या वाले हैं बच्चों? आज हम लोग 2 जगह जाएंगे इमेजिनेशन की दुनिया में। एक हम लोग जाएंगे करीबन आज से 30-40 साल पहले। 30-40 साल, हाँ सर बच्चा लोग, 30-40 साल पहले। वहां पे हम लोग एक कंपनी में जाएंगे, उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे। और एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, एक लेडीज के बारे में बात करेंगे, एक लेडी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग 2 चीज करने वाले सर। हाँ 2 चीज करने वाले हैं बच्चों। तो शुरू करें सर। हाँ तो पहले हम लोग चलते हैं आज से 40 साल पहले। सर 40 नहीं, 44 साल पहले सर, 44 ईयर्स एगो एक कंपनी आई जिसका नाम था हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड। उसमें एक व्यक्ति थे शिवनादर जी, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की। उसके पीछे का रीजन क्या था? उन्होंने आईटी सेक्टर्स में देखा कि इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, कंपनी ग्रो करेगी। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था उस वक्त, लगभग समय। उस वक्त तुम लोग को जान के शॉक हो जाओगे, टोटल इंडिया में 250 कंप्यूटर्स, ओनली 250 कंप्यूटर ही सिर्फ थे। उस वक्त उन्होंने एक कंपनी शुरू की। 1988 के टाइम पे उन्होंने अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अपने हिम्मत पे, अपने मनोबल पे, अपने क्या बोलते हैं काबिलियत पे भरोसा करते हुए ये कंपनी को कहां तक पहुंचा दिया? यूएस तक, अमेरिका तक, यूनाइटेड स्टेट्स तक। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चल गया इस वक्त की वो कंपनी आई थी। ये तो अलग बात है, मस्ती कर रहे हैं। ठीक है सर, 30 साल आफ्टर 3 डिकेड्स तुम लोग को जान के हैरानी होगी इस कंपनी का नेटवर्थ था। नेटवर्थ का मतलब तुम लोग शॉर्ट में समझो, सारे कैपिटल, सारे प्रॉफिट, सब कुछ मिला के कितना था? $3.5 बिलियन। 30 साल में, इन 30 ईयर्स। उस टाइम में कंपनी किसको किसको कंपटीशन दे रही थी? सर एप्पल को, आईबीएम को, माइक्रोसॉफ्ट को,
ये उन सबसे लड़के बिछड़ के हर कुछ करके आगे बूम कर दी। किसमें? आईटी सेक्टर्स में। इंडिया को एक अलग जगह ले गई, जहां पे एक समय पे इंडिया में 250 सिर्फ कंप्यूटर थे। आज उसी देश की कंपनी पूरे दुनिया पे राज कर रही है। राज सर, राज तो नहीं कर रही है, लेकिन बच्चा राज नहीं कर रही है तो अपना परचम फैला के रखी है। आज स्टॉक मार्केट में HCL की 2 कंपनियां लिस्टेड हैं, एक HCL इन्फो सिस्टम और दूसरी तुम लोग हमको सर्च करके बताओगे, और कुछ गलती होगी तो वही बताओगे सर आपने यहाँ पे गलत बोला डेटा वाइज। ठीक है, ये तो सर अलग बात थी। तो सर इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा क्या हुआ अचानक से कि 30 साल में कंपनी इतनी डेवलप कर गई? शिवनादर जी ने ऐसा क्या सोचा? ऐसा क्या हुआ? उनसे कभी किसी ने पूछा? हाँ बच्चों, उनसे किसी ने पूछा। उनसे किसने पूछा? सॉरी, उनसे किसने पूछा? उनसे एक रिपोर्टर ने या इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अपनी जीत का श्रेय का मतलब समझते हो? हर चीज को सर जीत से क्यों इंटर रिलेट कर रहे हैं? जीत का मतलब बच्चों, जो तुम करना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, पहुंच गए। तुम 100 मार्क्स लाना चाहते हो, तुम ले आए, तुम जीत गए। तुम ये वीडियो देख के तुम चाहते हो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए, तुमको समझ में आ गया, तुम जीत गए। मैं समझाना चाहता हूँ, मैंने समझा लिया, मैं जीत गया, बस। तो उनसे पूछा। अब हम लोग शिवनादर जी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। शिवनादर जी कौन है? HCL कंपनी के मालिक, जिन्होंने ये आइडिया लाया, उनको शुरू किया। और मैं बता दूं, शिवनादर जी उस कंपनी के CEO भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे, एकदम टॉप लेवल की मैनेजमेंट, सबसे बड़े अधिकारियों में से एक। ठीक है सर। आगे एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि सर आप अपनी कंपनी का श्रेय किसे देना चाहेंगे? शिवनादर जी ने कहा कि मैं अपनी मैनेजर्स और मैनेजमेंट को देना चाहता हूं। क्या मजाक कर रहे हैं? आप खुद श्रेय नहीं लेना चाहेंगे? मैनेजर और मैनेजमेंट को उनको क्यों दे रहे हैं? शिवनादर जी ने कहा कि देखिए, मैंने आइडिया बनाया तो उस आइडिया ऐसा नहीं था कि मैंने इकलौते लाया और इकलौता उसको स्टैब्लिश कर दिए। मेरे अकेले की बस की बात नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आए। मैंने फ्यूचर देखा। फ्यूचर क्या? फ्यूचर ओरिएंटेड मेरा दिमाग चला। ठीक है, हमने आइडियाज बनाए, हमने गोल सेट किया, उस गोल के पीछे हम लोग भागे, उसके लिए हमने प्लानिंग की, सब साथ लगे, कंट्रोलिंग की, कुछ ना कुछ कंट्रोल करते आए, कहीं ना कहीं डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया, हम लोग ने सिलेक्शन किया, कुछ ना कुछ स्टाफ रिक्रूट किए। हम लोग ने क्या देखा कि फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल काफी लंबे समय के लिए होता है, तो उसको अचीव करने के लिए लगातार कंटिन्यूअसली प्रोसेस हमें करना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने और क्या देखा? उन्होंने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए प्रॉफिट चाहिए, तो हम लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड भी बने। उन्होंने साथ ही साथ देखा कि सोशल, जब हम लोग कमा रहे हैं तो हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं ये आसमान से नहीं गिर रहा है, हम इस सोसाइटी से ले रहे हैं, तो सोसाइटी को भी देने की कोशिश की गई। कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना चाहते थे ये लोग, तो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देने के लिए इन्होंने एक नया आइडिया लगाया कि हम लोग पहले अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करें। जितना ज्यादा हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे उतना ज्यादा वो लोग कंप्यूटर बोल रहे हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। समझ में आ रही बातें? ये थी उनकी स्किल, ये था उनका सोचना। उन्होंने सारा श्रेय किसे दिया? मैनेजमेंट को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे हम लोग देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन उसकी काबिलियत, जो लोग काम करते, ये व्यक्ति कौन है बच्चा? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, सुन सकते। मैनेजमेंट कुछ बोलो, मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलेगा। मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को हम लोग फील कर सकते, कैसे? उसकी ग्रोथ से, उसकी सक्सेस से, उसकी प्रॉफिट जो वो अर्न कर रहा है उससे। शिवनादर साहब ने देखा कि अगर हमें फ्यूचर में सरवाइव करना है, सरवाइव मतलब बाकी कंपनियां में डिफीट ना कर दे, हम लोग का लिक्विडेशन ना हो जाए, लिक्विडेशन का मतलब हम लोग बंद ना हो जाए, आगे बढ़ते जाना है, तो इसके लिए हमें प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। प्रॉफिट कमाएंगे तो सर्वाइव भी कर पाएंगे, ग्रोथ भी कर पाएंगे। तो क्या सर शिवनादर जी की इतनी सी कहानी छोटी, HCL कितनी बहुत है? हाँ बच्चा, इतनी बहुत है। इसके अलावा ये सब बातें जो हैं हम लोग को इतना ही अपने लेवल पे जानना बहुत है। उसके बाद बच्चा हम लोग बात करेंगे सुहासिनी जी की। मैडम सुहासिनी जी एक छोटी सी व्यक्ति, एक छोटी सी एक ब्रांच की मैनेजर, वो एक फैबमार्ट नाम के कंपनी में काम करती थी, कंपनी और फर्म वॉट एवर यू कैन कॉल्ड। सर उसमें क्या करती थी? वो एक मैनेजर थी बच्चा, एक ब्रांच की। वो कंपनी किस चीज़ की थी? वो कंपनी इंडियन हैंडलूम्स और जो हम लोग के हाथों से बने क्राफ्ट होते हैं उसको प्रमोट करती थी। वो लोग ये चीज़ें बनाते थे। इन्होंने 7,500 से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट दी थी जो ये सब बना रहे हैं। तो सर ये सब बातें हमको क्यों बता रहे? तो तुम लोग पहले जानो सुहासिनी जी करते क्या थी।
सुहासिनी जी एक मैनेजर के तौर पे उनको क्या काम था? उनका काम ये था कि मैनेज करना कि जो डिमांड है, जो गांवों में डिमांड है, शहरों में डिमांड है, वो वहां तक अपने सामान प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाएं। अब यहाँ पे वो मालिक नहीं है जैसे शिव नादर साहब थे, वो एक छोटी सी मैनेजर हैं। ऊपर से लोग डिसाइड करेंगे तुमको इतना इतना ये करना है, यहाँ सेल करनी है, हर जगह मार्केट में पहुंचना है, एक भी कस्टमर छूटे ना। सुहासिनी जी इज़ वेरी टैलेंटेड वुमेन। उन्होंने सब कुछ कर लिया। उनकी ज़िंदगी में एक टिपिकल डे आया जहाँ से वो फेमस हुई, या जहाँ से लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, जहाँ से उनका एग्जाम्पल उठा। जब आया फेस्टिव सीजन, जब आती दिवाली वाली का टाइम, तब लोग क्या खरीदते हैं? दिवाली ईद का टाइम लोग खरीदारी शुरू करते हैं। अच्छी खासी खरीदारी शुरू होने लगी हैंडीक्राफ्ट लूम्स की, तो लोगों ने खरीदना शुरू किया। तो अब सुहासिनी जी वहाँ पे उन्होंने अपनी मैनेजरियल स्किल दिखाई। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने फ्यूचर देखा। फ्यूचर क्या देख रही हैं? फ्यूचर देख रही हैं कि दिवाली आने वाली है, तो अब हमें सामान ज़्यादा बनाना पड़ेगा। सामान ज़्यादा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चा लोग कुछ सोचो। उन्हें फंड रेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब सामान आज हम लोग 10 किताबें बनाते हैं, कल हम लोग 50 बनाएंगे, तो उन 50 किताबों को बनाने के लिए भी तो हमें कहीं ना कहीं से पैसे 40 के और लाने पड़ेंगे। फंड रेज करना है और लोगों को काम पे लगाना है, क्योंकि जितने थे हमारे पास उससे सिर्फ 10 बन सकती है, तो और लोगों को लगाना है, स्टाफिंग करनी है, मतलब लोगों को और से ज़्यादा रिक्रूट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। अपने सप्लायर से जिनसे माल हमें लेना है, जिनसे हमें माल मिलना है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जिससे हम फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उनको भी डेडलाइन देनी कि हमको इस दिन तक मिल जाना चाहिए हमारा मटेरियल। नहीं तो क्या होगा? तुम लोग खुद सोचो, मटेरियल नहीं मिलेगा तो सप्लाई नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने सबको रिक्रूट किया, फंड रेज किए, सबको आपस में मैनेज किया, सप्लायर को, कस्टमर्स को। उन्होंने मार्केट की डिमांड जानने के लिए लोगों तक खुद भी गई और अपनी एक मार्केटिंग टीम बनाई, उनको ही भेजी कि देखो लोगों की डिमांड क्या है, किस तरह का उनको प्रोडक्ट चाहिए, हम उसी तरह का बनाएंगे। समझ में आ रही बातें? जी हाँ सर, सुहासिनी जी के बारे में इतनी बातें थी। हाँ बच्चों, इतनी ही सी बातें थी। वो एक सिर्फ ब्रांच मैनेजर थी। वो अपनी जो ब्रांच था उसको मैनेज करी, तो उसके लिए उन्होंने क्या लगाई? अपनी मैनेजरियल स्किल लगाई। उस मैनेजरियल स्किल में उन्होंने कितनी बातें देखी, बताओ? नहीं बताओगे? वो सब बातें हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग ने क्या कहा? हम लोग 3-4 बातें पढ़ेंगे। बिजनेस की स्टडी करेंगे, कंक्लूजन सेकेंड, थर्ड कॉन्सेप्ट, फोर्थ एनालिसिस। बिजनेस स्टडी हो गई। अब कंक्लूजन कुछ निकलेगा वो पढ़ेंगे, इन दोनों से कुछ कॉन्सेप्ट निकलेगा वो पढ़ेंगे, और चौथा एनालिसिस। जब एनालिसिस पे आएंगे ना, तो जितनी बातें हम लोग शिव नादर जी के बारे में बिजनेस से सुने हैं, और ये किससे सुने हैं, सुहासिनी जी के बारे में सुने हैं, उन सब की एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक गोल, एक एक बातें, एक एक फीचर्स, लिमिटेशन सब निकल के आएंगे। वो लोग क्या देखते थे, क्या सोचते थे, किस लेवल पे काम करते थे, वो सब बातें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आराम से, अच्छे से, लंबा समय लेके, फुर्सत के साथ। लॉकडाउन का समय है, एंजॉय करेंगे। तो सर क्या हम लोग शुरू करने जा रहे हैं? हाँ बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या इसी वीडियो में हम लोग ऐसा करते हैं, सेकंड पार्ट अटैच कर देते हैं, इसी में हम लोग शुरू करते हैं। जी सर, शुरू करिए। तो क्या बच्चों आप लोग तैयार हो? हाँ सर, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं सर, शुरू करें? हाँ बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, पढ़ने से पहले हम लोगों ने भूमिका बनाई। सर भूमिका क्यों बनाए? ये भूमिका क्या है? देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम लोगों को उसके पीछे का स्टोरी, कैसे वो आया, अच्छा नहीं पता है कैसे आया, पीछे का लॉजिक ये जानना जरूरी होता है। तो हम लोग हमेशा कुछ भी पढ़ेंगे तो उसके पीछे का पहले एक कॉन्सेप्ट या एक पीछे एक समझ लो बैकग्राउंड में एक बेसिक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट जो हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे, जो कंक्लूजन्स आएंगे, वो सब स्ट्रांग रहे, ताकि हम लोग कहीं पे रटने की जरूरत नहीं पड़े। जो चीज़ें लंबी हैं, हाँ सर कुछ पॉइंट्स हमें लिखने एग्जाम में जरूरी है, जो एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखेंगे तभी नंबर आएंगे, ठीक है, वो रटवाएंगे। लेकिन सर कैसे? पहले समझेंगे, फिर टेक्निक कुछ लगाएंगे, फिर रट लेंगे। ठीक है सर, अब स्टार्ट करते हैं। आओ बच्चों नीचे। सर क्लास 12th, हाँ बच्चों क्लास 12th में हो तुम लोग पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट का नाम तुम लोगों का बिजनेस स्टडीज। यस सर, बिजनेस स्टडीज नाम है। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का क्या नाम है सर? चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तुम लोगों को एकदम फ्रेश पेज इसका मिल चुका होगा, तुम लोग टेंशन नहीं लेना। तुम लोगों को फ्रेश पेज मिल चुका होगा, इसका टेंशन नहीं लेना। ये थोड़ा बोझा हुआ है कोशिश करना कि अपने आप से एक बार लिखने की भी कोशिश करें, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो बच्चों, पहले हम लोग ने भूमिका बनाई, जिसमें हम लोग ने एक कंपनी देखी, HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड।
उसमें एक व्यक्ति थे शिवनादर जी। वो कौन है? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सर। ये कौन है सर? ये पार्ट ऑफ एक मैनेजमेंट है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर कौन होता है? मैनेजमेंट होती है। तुमने देखा होगा, एक बैंक में चले जाओ, SBI का कोई भी या PNB, किसी भी बैंक के किसी ब्रांच में चले जाओ, उसमें तुम लोग देखोगे बहुत सारे लोग हैं। मैनेजर होता है, एक सेल्स मैनेजर होता है, एक ब्रांच मैनेजर होता है, एक जनरल मैनेजर्स होते हैं। जब तुम लोग बड़े ब्रांचेस में जाओगे, देखोगे कैशियर अलग है, डिपॉजिटर अलग है, तुम लोग के हर एक लोन सैंक्शन के लिए ऑफिसर अलग है, सबके लिए एक अलग अलग व्यक्ति डिवाइडेड है। तो ये सब किसके पार्ट है सर? इन सबको एक साथ इंक्लूड कर दे या कंक्लूड कर दे तो हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट है। ये लोग जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। ठीक है सर, आइए इस पे। तो ये सब किसके पार्ट है सर? पार्ट ऑफ ये सब किसके सर? मैनेजमेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सुहासिनी जी, ये कहाँ काम करती थी? फैबमार्ट में। क्या थी? मैनेजर थी। मैनेजर भी क्या होता है सर? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है सर, ये बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक तो बता चुके हैं। देखो बच्चा, CEO कैसा होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या? जो एकदम हाई लेवल पे बैठे हैं। हाई लेवल समझते हो? जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट तुम लोग के अभी के लिए आसान भाषा में बोलें, नॉर्मल लाइफ में ये लोग रेयरली, बहुत ही रेयरली डायरेक्टली कस्टमर या कंज्यूमर से इंटरेक्ट करते हैं। इन लोग का इंटरेक्शन कस्टमर कंज्यूमर से बहुत कम होता है। ये लोग डायरेक्टली क्या करते हैं? इन लोग के दिमाग कोई आइडिया आया, अच्छा ये करना चाहिए जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, ये लोग कर दिए। लेकिन इन लोग के पास ये आइडिया कैसे आता है कि कस्टमर सेटिस्फाई इस तरह होगा? इन लोगों को सुहासिनी जी जैसी लोग देती हैं, जो मैनेजर होती है, जो मिडिल लेवल पे होती हैं, या तुम लोग कह लो लोअर लेवल पे। मिडिल लोअर क्या होता है सर? हम लोग बात करेंगे। ये टॉप लेवल से नीचे होती हैं। यहाँ पे मानो ना मानो इन लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे हो रहता है सर? कस्टमर से रहता है। किसका? सुहासिनी जी जैसे लोगों का। और ये लोग सारी डिटेल किसको देती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही फिर आइडिया लाता है। अगर सुहासिनी जी को पता था कि दिवाली के टाइम पे हमें सेल्स बढ़ेगी, हमें हैंडलूम्स की और ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल की और ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए फंड्स चाहिए, तो सुहासिनी जी तो काम करती है ना, वो कहाँ से फंड्स लाएंगी? तो किसे बताएंगी? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएंगी, अपने से बड़े अधिकारियों को। वही लोग फिर क्या करेंगे? फंड रेज करके कहीं से पैसों का इंतजाम करके फिर सुहासिनी जी को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या करेंगे? सुहासिनी जी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएंगे। अब यहाँ तक बातें समझ में आई? हाँ सर आई। आओ आगे सर, इन दोनों केस स्टडीज से क्या कंक्लूजन निकल के आया? देखो बच्चा, इन दोनों हम लोग ने 2 केस स्टडीज पढ़ी सर। यहाँ नंबर डाल दें? हाँ डाल दो। 1, यहाँ 2। इससे कंक्लूजन निकल के आया A। उसमें से कंक्लूजन क्या आ रहा है? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। डेलिब्रेट प्रोसेस सर? अरे सर, इसका क्या मतलब होता है सर? क्या बोल रहे हैं सर? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर अपना गोल अचीव करती है सर वो बाई चांस नहीं करती है, मतलब कि लक से नहीं करती है। मतलब कि क्या सर? वो कैसे करती है? हिम्मत से काम करके। हाँ बच्चों, हिम्मत से काम करके, मेहनत करके, आपस में मेल जोल बढ़ा के। सर वो कैसे? देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया है, डेलिब्रेट प्रोसेस। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? सर डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, विचारपूर्वक कोई प्रोसेस, कोई कार्य करना। मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोसेस मतलब क्या? कोई भी चीज़ को सीरियल वाइज जैसे होना चाहिए वैसे करना, लाइन बाय लाइन। सर प्रोसेस का एक एग्जांपल दीजिए। सर हम लोग बच्चे हैं, एक कॉपी खरीद के लाए, कॉपी में सब प्रोसेस, अगर हम लोग प्रोसेसली काम करें तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर किस क्लास में है वो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर? फिर हम लोग उसमें लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम। बस सर अब आगे बढ़ेंगे, फिर पेज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, फिर पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3। ये तो होगा नहीं कि रैंडमली हम लोग डायरेक्ट 100 पेज से शुरू करें। ये हर चीज़ एक प्रोसेस में चलती है ना? हाँ सर प्रोसेस में चलती है। तो कोई भी चीज़ जो प्रोसेस में चल रही है उसमें पहले से हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कैसे करनी, किस तरह करना, किस तरह हम लोग गोल अचीव करेंगे, किस तरह काम करेंगे। उसको क्या कहा गया? मैनेजमेंट कहा गया है। उसको सॉरी लक नहीं कहा गया, बाई चांस का मतलब यहाँ लक नहीं कहा गया है। HCL कंपनी जो हमारी यहाँ पे शिवनादर जी की थी, उन्होंने एक डेलिब्रेट प्रोसेस लगाया, पूरी प्लानिंग की। विचारपूर्वक का मतलब प्लानिंग की, डेलिब्रेट का मतलब विचारपूर्वक का मतलब यहाँ क्या हुआ? प्लानिंग की। प्लानिंग के साथ क्या और क्या किया? कंट्रोल किया, क्या चीज़ कैसे लगेगा सबको। बच्चों को डायरेक्ट, बच्चों अपने मैनेजमेंट में किन लोगों को डायरेक्ट किया है, जैसे कि सुहासिनी जिनको बताया
ये एक मैनेजर है, मान लो इनकी कंपनी की, तो इनको बताया हुआ था पहले से कि देखो दिवाली आएगी, तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो पहले हमें बताना, तुम्हें किसी चीज़ जरूरत होगी हमें बताना। तो क्या है, डेलिब्रेट प्रोसेस है, सब एक साथ बंधे हुए एक दूसरे से, हर काम एक प्रोसेस में हो रहा है, एक वे में हो रहा है, उसको क्या बोल दिया सर, मैनेजमेंट बोल दिया। कंक्लूजन का सर क्या पहला पॉइंट यही था? हाँ बच्चों, कंक्लूजन का पहला पॉइंट यही था। अब आते सेकंड पॉइंट पे। सर लिखा है मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप एक्टिविटीज। बस सर इतना पढ़ें काफ़ी है। अब आगे बताइए। देखो तुम लोग 2 एग्जाम्पल देखा, एक फिर से भूमिका पे था। मैंने क्या कहा, सारा खेल बिजनेस स्टडीज़ का है। बिजनेस स्टडीज़ का मतलब जिस बिजनेस की तुमने स्टडी की है, सब्जेक्ट का नाम पढ़ो, यही इसके पीछे की सारी जड़ है। तुम लोग ये कर लिए, बिजनेस की स्टडी करना सीख गए, तुम लोग के लिए सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। 95+ तो ऐसे रखोगे, ऐसे लिए ठीक है। आगे तुमने क्या देखा, HCL कंपनी 3.5 बिलियन $US नेटवर्थ in 30 years after its establishment। वहीं पे एक सुहासनी जी, एक ब्रांच मैनेजर जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स बनाती है, जिसके अंदर 7500 एम्प्लॉयज़ है, ऐसे कुछ लोग आर्टिशियंस काम कर रहे हैं, कुल मिला लोगे मैक्सिमम 10,000। दोनों कंपनी में ज़मीन आसमान का अंतर। तो मैं तुमको एक बात और बता दूं, मैं बताना भूल गया, HCL कंपनीज उस टाइम के डेटा के हिसाब से मोर देन 41,000, या अभी के भी देख लोगे, इफ़ आई एम रॉन्ग बाई डेटा देन करेक्ट मी, लेकिन 41,000 से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, और सुहासनी जी 10,000 के करीब आसपास। तो क्या पता चल रहा है कि एक सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी क्या लगता है, हमारा क्या लगता है बच्चों, सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारा मैनेजमेंट होता है, जरूरी होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी, किसमें सर, स्मॉल में भी। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं कमाना चाहते, मैनेजमेंट दोनों जगह लग रहा है। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर्ष खेड़िया क्या ऑर्गेनाइजेशन है, जो सर 12th क्लास भी पढ़ा रही है, BCom भी पढ़ा रही है, हर चीज़ दे रही है। इनका मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इनका कुछ और गोल है, जिसे देखते हुए अपना मैनेजमेंट बढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्किल लगा रहे हैं। मेरा क्या उद्देश्य है, मेरे मैनेजमेंट का गोल क्या है कि हम हर बच्चे तक पहुंच पाएं। ठीक है, क्या गोल है, हर बच्चे तक पहुंच पाएं। आगे देखेंगे सर्विस सेक्टर, हम लोग किस सेक्टर के हैं, सर्विस सेक्टर। सर सर्विस सेक्टर से एग्जांपल देंगे, बैंकिंग सेक्टर। क्या बैंकिंग सेक्टर मैनेजमेंट नहीं जरूरी? हाँ सर जरूरी है। मैं बैंकिंग, तुम क्या बैंक में जाके बोल दो 2 किलो आलू दे दो? नहीं सर, हे। बट तुम बैंक में जाके क्या बोलते हो, पासबुक प्रिंट कर दीजिए, चेक दे दीजिए, चेक विड्रॉल कर दीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे भी हम लोगों की मैनेजमेंट लग रही है, वहाँ पे सब कुछ मैनेज हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो क्या वो भी उसमें आएगा मैनेजमेंट में? हाँ बच्चों आएगा। सर्विस हो गई सर, और क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, फैक्ट्री जिसमें काम चल रहा है, सिंपल से इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ग्रुप एक्टिविटी। बच्चों मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है, और उसकी इंपॉर्टेंस एक एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए, ताकि इंडिविजुअल्स क्या करें, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल मतलब मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका क्या है, उनका क्या है, बोलो, मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है, मैं फिर से करेक्ट करता हूँ। ग्रुप ऑफ पर्सन्स का एसोसिएशन है, ये लोग जो मिलके काम करते हैं साथ में। ठीक है, उन लोग की हिम्मत, जो लोग एक व्यक्ति अकेले रहे तो मज़ा नहीं आएगा, जब 5 एक साथ आएंगे, मिलो बाहर बताते हैं। तो इससे क्या होता है, एक मैनेजमेंट बन रहा है, एक स्ट्रांग मैनेजमेंट बन रहा है, सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। हाँ सर कर पाएंगे। गोल का मतलब क्या, सर हमने तय किया है कि हम कल 10,000 रुपये का माल बेचेंगे, तो क्या सर ये हमारा गोल है? हाँ बच्चों गोल है, इसको अचीव करना है। गोल क्या होता है सर, मिशन क्या है, प्लानिंग क्या है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जितना हम लोग शॉर्ट में समझना है समझ लिए सर। तो हम लोग को सर मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस जो है हर किसी को बतानी चाहिए। और सर यहाँ से देख के तो इतना ही समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो डैट इंडिविजुअल्स, मैनेजमेंट इतना नेसेसरी है कि इंडिविजुअल्स अपना बेस्ट एफर्ट करें, किसमें कंट्रीब्यूशन करने के, टुवर्ड्स ग्रुप एक्टिविटीज़। अगर करेंगे तभी, पहले तो इंडिविजुअल्स को बताओ कि वो लोग जरूरी हैं, उन लोगों को इंपॉर्टेंस फील कराओ। अगर वो लोग कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिए ना,
तुम कब आसमान छू जाओगे तुम्हें खुद भी नहीं पता है। ठीक है सर, आज की वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा सर? आज की वीडियो में हम लोग ने भूमिका बनाई, 2 की स्टडीज़ की, उसके हम लोग ने कंक्लूजन किया। कंक्लूजन के हम लोग ने सर 2 पॉइंट पढ़े। क्या सर कंक्लूजन में यही 2 पॉइंट है? हाँ बच्चे, यही 2 पॉइंट है सर। अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? अगले वीडियो में बच्चा हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट, इन कंक्लूजन से क्या कॉन्सेप्ट आया। और दूसरा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग मैनेजमेंट की डिफिनीशन पढ़ेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, उसके एक एक वर्ड्स को एनालिसिस करेंगे मैनेजमेंट की डिफिनीशन के। और फिर सर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।